दिल्ली के आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के चौथे समन पर भी सीएम अरविंद केजरीवाल के पेश नहीं होने की खबरों के बीच ईडी ने अब उन्हें 5वां समन जारी किया है। दरअसल सीएम केजरीवाल आज से 3 दिनों के लिए गोवा जाने वाले हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया था कि ईडी के सामने उनके पेश होने की संभावना नहीं है। ऐसे में ईडी ने उन्हें अब 5वां समन जारी करते हुए कल यानी 19 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया है। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बुधवार को बताया कि ईडी के सामने सीएम केजरीवाल के पेश होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उनका 3 दिन का दौरा है, गोवा जाने का कार्यक्रम है। आपसे जुड़े सूत्रों ने यह बताया है कि सीएम केजरीवाल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और इस जायजा के लिए वो 3 दिन के दौरे पर गोवा जाने वाले हैं और ऐसे में ईडी के सामने उनके पेश होने की संभावना न के बराबर है। उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल पहले 11 जनवरी को ही 2 दिनों के लिए गोवा जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम की तैयारियों के चलते उन्हें ये दौरा टालना पड़ा था। ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेजा है। उसमें उन्होंने कहा था कि आप 18 या 19 में से किसी भी तारीख को आ जाइए। ये जो चारों नोटिस मुझे भेजे गए हैं ये कानून की नज़रों में इलीगल हैं, इनवैलिड हैं। ऐसे नोटिस जनरल नॉन स्पेसिफिक नोटिसेस पहले जब भी भेजे गए ईडी के द्वारा उनको कोर्ट्स ने निरस्त कर दिया है, क्वैश कर दिया है, इनवैलिड और इलीगल डिक्लेयर किया है। ये नोटिस क्यों इलीगल है इसको मैं कई बार ईडी को लिख के भेज चुका हूं, लेकिन ईडी इसका जवाब नहीं दे रही। ये तो हो गई टेक्निकल बात, लेकिन ये नोटिस एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भेजे जा रहे हैं। ये जांच 2 साल से चल रही है। 2 साल में इनको कुछ नहीं मिला। कई कोर्ट्स इनसे बार बार पूछ चुके हैं, भाई कितने पैसे की रिकवरी हुई, कोई सोना मिला, कोई जमीन के कागज मिले, कोई पैसे की रिकवरी हुई, कुछ कैश मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। झूठे सच्चे आरोप, लोगों को मार मार के झूठे सच्चे बयान लिए जा रहे हैं। 2 साल से जांच चल रही है। लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले अचानक मुझे नोटिस देके क्यों बुलाया जाता है? चारों तरफ बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बीजेपी वालों को कैसे पता मेरे को गिरफ्तार करेंगे? क्योंकि बीजेपी ईडी चला रही है। तो मुझे अभी गिरफ्तार क्यों करेंगे लोकसभा चुनाव के पहले? क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में मैं प्रचार करूं। तो बेसिकली इस पूरी कवायद का ये सम्मन और ये जो सारी कवायद है, इसका मकसद केवल ये है कि केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले गिरफ्तार करके उसको चुनाव में प्रचार करने से रोको। केवल ये इनका मकसद है। तो मैंने आज उनको जवाब दिया है और आगे देखते हैं क्या होता है। Swiggy is my best. I love Swiggy. Smallest food orders delivered. Swiggy. Water delivery. ईडी इससे पहले 55 वर्षीय केजरीवाल को 2 नवंबर, 22 दिसंबर और 3 जनवरी को पेश होने के लिए समन की थी। हालांकि वो तीनों ही बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ऐसे में ईडी ने उन्हें चौथा समन जारी करते हुए 18 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया था। तो वहीं आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से जब ईडी द्वारा पेशी के लिए भेजे गए समन के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने कहा, कानून के अनुसार जो भी करने की जरूरत होगी हम वो करेंगे। बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। ऐसे में अटकलें ये भी लग रही हैं कि एजेंसी अब सीएम केजरीवाल पर भी शिकंजा कस सकती है। सीएम केजरीवाल 2 नवंबर को पहले समन वाले दिन मध्य प्रदेश की यात्रा पर निकल गए थे। वहां उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि ईडी उनकी छवि खराब करने के लिए बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। तो वहीं 22 दिसंबर को सीएम केजरीवाल मेडिटेशन रिट्रीट के लिए पंजाब में थे।
जबकि 3 जनवरी को सीएम केजरीवाल गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के साथ साथ दिल्ली में 3 सीटों के लिए चल रहे राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।